प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय का अध्याय 4 द्विघात समीकरणों को हल करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने द्विघात समीकरणों को हल करना सीखा था। उस विधि का नाम गुणनखंड विधि था। आज हम अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करेंगे और यह प्रश्न हम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करेंगे। इसके लिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न मैंने लिखा हुआ है वह है 2x² - 7x + 3 = 0। अब इस समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करेंगे। तो आप इस विधि में थोड़ा सा अधिक ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि विधि अपेक्षाकृत कुछ बड़ी है। इसमें कुछ नियम हैं जो आपको याद रखना होंगे। आपको क्या करना है कि जो भी आपको वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण दिया है उसमें आप देखेंगे कि x² का गुणांक क्या है। गुणांक अर्थात जो x² में गुणा कर रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो समीकरण लिखा हुआ है उसमें x² का गुणांक 2 है। तो यहाँ हमको प्रत्येक पद में, जैसा कि नियम में बोल रहा हूँ कि प्रत्येक पद में x² के गुणांक का भाग देने पर, अब यहाँ x² का गुणांक क्या है? 2 है। तो हमको यहाँ पर इस समीकरण में के प्रत्येक पद में 2 का भाग देना है। तो आप पुनः ध्यान रखें कि जब आप प्रश्न को हल करने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले x² का जो गुणांक है उसका प्रत्येक पद में आपको भाग देना है। तो यहाँ आप 2 का भाग देंगे 2x² में तो आपको प्राप्त होगा x² - 7x में आप भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 7/2। x प्लस 3 में जब आप 2 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 3/2 बराबर 0। यह आपका पहला स्टेप पूरा होता है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जिस भाग को पूर्ण वर्ग बनाना है उसे हम अलग करेंगे और शेष बचे हुए भाग को अलग अर्थात बराबर के बाद लिखेंगे। आप इसे ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जो अचर राशियां हैं या जो अचर पद हैं उनको बराबर के पहले लिखना है और जो चर राशियां हैं उनको बराबर के बाद लिखना है। तो यहाँ हमारा जो अगला पद होगा वो होगा x² - 7/2x बराबर -3/2। यहाँ हमने 3/2 का पक्षांतर कर दिया है। अब इसके बाद का जो अगला पद होगा उसमें आपको ये देखना है कि x का गुणांक क्या है। आप ध्यान रखें कि पहले स्टेप को जब हमने शुरुआत की थी वहाँ x² के गुणांक का उपयोग किया था, जबकि यहाँ जब हम आगे चलेंगे अगले पद की ओर तो हमको x के गुणांक का प्रयोग करना है। तो एक नियम लिखा हुआ है कि x के गुणांक जो कि 7/2 है के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो आपको क्या याद रखना है कि जो भी x का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक 7/2 है तो उसका आपको आधा करना है और उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो यहाँ यदि हम 7/2 का आधा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 7/4 अर्थात हमको जो पूर्व पद था उसमें उसके दोनों पक्षों में 7/4 का वर्ग जोड़ना है। तो अब हमारा जो स्टेप होगा वो इस प्रकार होगा x² - 7/2x प्लस 7/4 का होल वर्ग बराबर -3/2 प्लस 7/4 का होल वर्ग। ये दोनों पक्षों में हमने 7/4 का होल वर्ग जोड़ दिया है। अब जैसे ही हमने ऐसा किया तो एक हमारा जो पद है ये सर्वसमिका के रूप में आ जाता है और यहाँ जो सर्वसमिका है वह है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab प्लस b² के रूप में लिखने पर, मतलब हमको जो ऊपर पद प्राप्त हुआ है
उसको हम इस सर्व समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ जो a है उसका मान x है और b का मान 7/4 है। तो इसे हम यदि सर्व समीकरण के रूप में लिखें तो हमको प्राप्त होगा x² a² मतलब x² माइनस 2ab, तो 2 रहेगा, a का मान x है तो गुणित x, b का मान 7/4 है तो गुणित 7/4 प्लस b वर्ग 7/4 का होल वर्ग बराबर, तो बराबर के बाद जो लिखा हुआ है उसको हमको केवल हल करना है। तो ये -3/2 ऐसा ही रहेगा, प्लस 7/4 के वर्ग को जब हम हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 49/16। यहाँ जो हमने इसे सर्व समीकरण के रूप में लिखा था, उस सर्व समीकरण की सहायता से हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल वर्ग बराबर, और ये जो बराबर के बाद वाला पद है इसको हम एलसीएम लेकर हल करेंगे तो 2 और 16 का एलसीएम 16 आएगा और ऊपर होगा -24 प्लस 49। अब हमारा जो अगला पद प्राप्त होता है वह है x माइनस 7/4 का होल वर्ग बराबर 25/16। ये -24 प्लस 49 को हल किया तो हमको प्राप्त हुआ 25। इसके बाद अगले पद में जब हम चलेंगे तो हमको इसका वर्गमूल लेना है, अर्थात हमको वर्ग हटाना है हल करने के लिए। तो हमको प्राप्त होगा x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस √25/16। ये हमने यहाँ पर वर्ग हटाया तो बराबर के बाद की जो संख्या उसका वर्गमूल प्राप्त किया, और वर्गमूल जब लिखा जाता है तो वो हमेशा प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिया जाता है। अब हमको जो अगला पद प्राप्त हुआ है वह है x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4, यहाँ 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 है। अब यहाँ हमको x का मान प्राप्त करना है, तो जो अचर राशि हैं उनको हम बराबर के बाद लिखेंगे। तो हम यहाँ -7/4 का पक्षांतर करेंगे तो हमको प्राप्त होगा x बराबर प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4। यहाँ हमने 7/4 का पक्षांतर कर दिया है। अब यहाँ हमारे पास जो 5/4 है वो प्लस का भी है और माइनस का भी है। एक बार हम प्लस साइन लेकर x का मान प्राप्त करेंगे और एक बार माइनस साइन लेकर x का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पहले हम धनात्मक चिन्ह लेने पर लेंगे तो हमको प्राप्त होगा x बराबर 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम 4 आएगा और इसको हम जब जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 12/4। इसको हम 4 से 12 को क्रॉस करेंगे तो आएगा 3। तो इस प्रकार हमको x का एक मान प्राप्त हुआ है जो कि 3 है। अब इसके बाद हम ऋणात्मक चिन्ह लेने पर भी एक और मान प्राप्त करेंगे। तो अब हमको जो पद प्राप्त होगा वो होगा x बराबर -5/4, यहाँ हमने माइनस का चिन्ह लेकर चले हैं, प्लस 7/4 बराबर, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 आएगा और -5 प्लस 7 को हल करने पर 2 प्राप्त होगा बराबर 1/2। ये 2 से 4 को काट लिया है। तो इस प्रकार हमारा ये जो x का मान है ये दूसरा प्राप्त हुआ है 1/2। तो अब यदि हम देखें तो हमको x के 2 मान प्राप्त होते हैं, एक है 3 और दूसरा 1/2। तो इसका अर्थ यह है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 3 और 1/2 हैं। तो यह इस सवाल का पूर्ण हल होता है। इसके बाद हम इसी विधि से एक प्रश्न को और हल करते हैं। तो जो दूसरा प्रश्न है वह है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। विधि वही है जो अभी हमने उपयोग में ली थी पिछले प्रश्न को हल करने में। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि x² का गुणांक क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में x² का गुणांक 2 है। इसका अर्थ ये निकलता है कि हमको इस पूरे समीकरण में या इसके सभी पदों में 2 का भाग देना है। हम ऐसा नियम लिखेंगे कि प्रत्येक पद में x² के गुणांक का भाग देने पर, अब 2x² में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा x² प्लस
x में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा x बटे 2, माइनस 4 में 2 का भाग देने पर हमको प्राप्त होगा 2 बराबर 0। ये आपका पहला पद हुआ। अब इसके बाद हमको ध्यान रखना है कि जो चर राशियां हैं उनको अलग करना है और जो अचर राशियां हैं उनको अलग लिखना है, या जैसा कि नियम लिखा है कि y भाग जिसे पूर्ण वर्ग बनाना है अलग करने पर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 बराबर 2, यहाँ हमने 2 का पक्षांतर कर दिया है। अब इसके बाद अगले पद में चलने के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पहले पद को हल करने के लिए, मतलब प्रश्न की शुरुआत करने के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखा जाता है, लेकिन उसके बाद हमको इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स के गुणांक का उपयोग करना होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो एक्स का गुणांक है वह 1/2 है। तो इसका अर्थ यह है कि हमको एक्स के गुणांक अर्थात 1/2 के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो 1/2 का यदि हम आधा करेंगे तो वह 1/4 प्राप्त होगा, अर्थात हमको समीकरण के जो हमको प्राप्त हुआ था ऊपर, उसमें हमको 1/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो यहाँ अब हमारा जो अगला पद प्राप्त होगा वह होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 प्लस 1/4 का होल वर्ग बराबर 2 धन 1/4 का होल वर्ग। ये दोनों पक्षों में हमने 1/4 का वर्ग जोड़ दिया है। अब यह जो बराबर के पहले वाला पद हमको प्राप्त हुआ है यह पूर्ण वर्ग हो गया है और एक सर्वसमीका के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है, और सर्वसमीका है यहाँ पर a प्लस बी का होल वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको इस रूप में लिखेंगे। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि a का अर्थ यहाँ पर x होगा और b का मान या b का अर्थ 1/4 होगा। तो हम इसे जब सर्वसमीका के रूप में लिखेंगे तो हमको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर, जैसी सर्वसमीका हमको दी गई है तो ए स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर आया प्लस 2ab, तो 2ab तो 2 रहेगा, a का मान यहाँ पर x है और b का मान 1/4 है, प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ b स्क्वायर का मान 1/4 है, तो 1/4 का स्क्वायर बराबर 2, और 1/4 के होल वर्ग को जब हम हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1/16। अब यह एक सर्व समीका जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में थी हमको प्राप्त हुआ है, हम इसे उस सर्व समीका के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ आप देखें कि यह हमको प्राप्त होगा x प्लस 1/4 का होल वर्ग अर्थात a प्लस बी का होल वर्ग बराबर, यहाँ जब हम इसे हल करेंगे तो ये 2 और 2/1 है, तो 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा और हमें प्राप्त होगा 32 प्लस 1। तो यहाँ अगला पद हमको प्राप्त होता है x प्लस 1/4 का होल वर्ग बराबर 33/16। यहाँ हम इसका वर्ग हटाएंगे तो बराबर के बाद की संख्या का हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो हमको प्राप्त होगा x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33/16। इनका हम वर्गमूल प्राप्त करेंगे तो हमको प्राप्त होगा x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस 33 का वर्गमूल नहीं आता है या पूर्ण वर्गमूल नहीं आता है तो हम अंडर रूट 33 ही लिखेंगे। 16 का वर्गमूल 4 है तो हमको प्राप्त हुआ है x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। यहाँ से हमको 1/4 का पक्षांतर करना होगा क्योंकि हमें अब x का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ x बराबर हमको प्राप्त होगा प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। यहाँ 1/4 का हमने पक्षांतर कर लिया है। अब यहाँ जो अंडर रूट 33/4 है ये प्लस और माइनस दोनों के रूप में है, तो हम एक बार प्लस रूट 33/4 को लेकर हल करेंगे और एक बार माइनस रूट 33/4 को लेकर हल करेंगे। तो पहले हम लेते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो आप देखेंगे कि हमको प्राप्त हो रहा है x बराबर माइनस 33 अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4
इसको हल करने पर एलसीएम 4 आएगा और हमको प्राप्त होगा √33 - 1। तो आप देखें कि ये x का एक मूल या एक उत्तर हमको प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद हम ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास आएगा x बराबर -√33/4 - 1/4, एलसीएम 4 आएगा और हल करने पर हमको प्राप्त होगा -√33 - 1/4। तो इस प्रकार हमने यहाँ इस द्विघात समीकरण को हल करने पर इसके जो दो मूल हैं वो प्राप्त कर लिए हैं। तो हम उत्तर में इस प्रकार लिखेंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल √33 - 1/4 और -√33 - 1/4 हैं। अब एक प्रश्न हम यहाँ और हल करते हैं, जिससे आपको विधि एक बार और क्लियर हो जाएगी। जो अगला प्रश्न हमने लिया है वह है 4x² + 4 करनी 3x + 3 = 0। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि x² का गुणांक 4 है, और हम जब प्रश्न की शुरुआत करते हैं तो जो भी x² का गुणांक होता है उसका पूरे पदों में हम भाग देते हैं। तो 4x² में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमको x² प्राप्त होगा, प्लस 4 करनी 3x में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमको करनी 3x प्राप्त होगा, प्लस 3 में हम जब 4 का भाग देंगे तो 3/4 प्राप्त होगा, बराबर 0 है। अब हम देखेंगे कि हमको किस भाग को पूर्ण वर्ग बनाना है, उसको हम बराबर के पहले लिखेंगे और बराबर के बाद हम अचर राशि को लिखेंगे। या आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि जो चर राशि हैं उनको बराबर के पहले लिखना है और अचर राशि को बराबर के बाद लिखना है। तो अब हमको जो पद प्राप्त होगा वह होगा x² प्लस करनी 3x बराबर -3/4। अब आपको याद होगा कि यहाँ आकर हमको ये देखना होता है कि x का गुणांक क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो x का गुणांक है वो करनी 3 है। इसका अर्थ यह है कि हमको करनी 3 का आधा करना है और उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है जो नियम है कि x के गुणांक अर्थात करनी 3 के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो हमको प्राप्त होगा x² प्लस करनी 3x प्लस करनी 3/2 का होल वर्ग बराबर -3/4 प्लस करनी 3/2 का होल वर्ग। ये हमने x के गुणांक का आधा करके दोनों पक्षों में जोड़ दिया है। अब यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हमको प्राप्त हो जाती है, जिसके लिए सर्वसम्मिका का हम प्रयोग करेंगे। वह होगी a + b का होल वर्ग बराबर a वर्ग + 2ab + b वर्ग। तो यहाँ a का मान आपका x होगा और b का मान करनी 3/2 होगा। तो हमको प्राप्त होगा x² + 2ab अर्थात 2 × x × √3/2 प्लस b वर्ग √3/2 का होल वर्ग बराबर -3/4 + 3/4। अब अगला पद हमको प्राप्त होता है सर्वसम्मिका का प्रयोग करके x प्लस करनी 3/2 का होल वर्ग बराबर एलसीएम 4 आएगा -3 + 3। तो ये हमको अगला पद प्राप्त होगा x प्लस करनी 3/2 का होल वर्ग बराबर 0/4। तो x प्लस करनी 3/2 का होल वर्ग बराबर 0। हम इसका वर्ग हटा कर वर्गमूल लेंगे तो हमको प्राप्त हुआ x प्लस करनी 3/2 बराबर 0। प्लस माइनस 0 होना चाहिए, लेकिन 0 के साथ प्लस माइनस का उपयोग नहीं किया जाता है, एक न्यूट्रल संख्या है ये। तो x बराबर 0 माइनस करनी 3/2, हमें x का मान प्राप्त करना था, इसलिए हमने करनी 3/2 का पक्षांतर किया। 0 में से माइनस करनी 3/2 को जब हम माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त होगा x बराबर माइनस करनी 3/2। ये हमको x का मान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर x का एक ही मान प्राप्त हुआ है, दूसरा मान भी यदि हम प्राप्त करते प्लस माइनस लेकर तो वह भी माइनस करनी 3/2 ही प्राप्त होता। अर्थात यहाँ ये समीकरण के जो दो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं या दो मूल प्राप्त हो रहे हैं वो समान हैं। तो यहाँ हम ये लिख देंगे कि दिए द्विघात समीकरण के दो समान मूल माइनस करनी 3/2 हैं। इस प्रकार हमने आपको इस प्रश्नावली के 3 प्रश्नों को इस विधि के द्वारा समझा दिया है। शेष
जो एक और प्रश्न इसी विधि का बचा हुआ है, आप उसको स्वयं हल करेंगे और इन तीनों प्रश्नों को भी एक बार पुनः हल करके देखेंगे, जिससे आप इस विधि को पूर्णतः सीख सकें। और ये विधि तभी सीखने में आएगी जब इनके प्रश्नों को आप 1 या 2 बार 3 बार हल करके देखेंगे। तो आप आशा करता हूँ कि इनका आप अभ्यास करेंगे और हल करेंगे। इसके बाद के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।